प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 और एक्सरसाइज 11.2 का बेसिक करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि हमने एक्सरसाइज 11.1 में क्या किया था। क्योंकि हमारा चैप्टर रचनाओं से संबंधित है, तो हमने एक्सरसाइज 11.1 में किसी निश्चित रेखाखंड को किसी दिए गए अनुपात में विभाजित किया था। वो जो रेखाखंड है वो सिंपल एक रेखाखंड भी आपको दिया गया हो सकता है, या फिर जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उसको किसी दिए गए अनुपात में हमें विभाजित करना था। क्योंकि जो त्रिभुज की भुजाएं होगी वो भी रेखाखंड होगी हमारे पास। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 के लिए वो ये था कि हमें कोई रेखाखंड था उसको दिए गए अनुपात में विभाजित करना था। एक्सरसाइज 11.1 की तरह से ही एक्सरसाइज 11.2 भी रचनाओं से संबंधित ही है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही रचनाओं से रिलेटेड है, संबंधित है। तो एक्सरसाइज 11.2 में जो क्वेश्चंस है आपके वो है वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित, यानी कि हमें जो रचना करनी है वो वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित रचना हमें करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रचना करने से पहले एक बार हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं जो हमने हमारे चैप्टर 10 में भी किया है। सबसे पहली बात तो कि स्पर्श रेखा होती क्या है। स्पर्श रेखा वो रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पर्श बिंदु। प्यारे बच्चों, जो स्पर्श रेखा है वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। अब मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है और हमने एक वृत्त ले लिया है और ये इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जो इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इसको हम P बिंदु मान लेते हैं। ये हमारे पास स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा, और हमारे पास P क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। P क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पर्श बिंदु। कोई रेखा अगर वृत्त को एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटे तो वो वृत्त की छेदक रेखा होगी। जैसे अगर हम एक और रेखा ले लेते हैं तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं हो सकती, क्योंकि ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वृत्त की छेदक रेखा होती है। अब देखो वृत्त की किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं इसके बारे में भी देखते हैं। अब हमारे पास मान लो एक वृत्त है और कोई बिंदु P इसके अंदर है, तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है। तो अगर वो वृत्त के अंदर हुआ तो स्पर्श रेखा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर कोई रेखा इस स्पर्श बिंदु से गुजरेगी तो वृत्त को दो पॉइंट पे, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि वो स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि कोई बिंदु P वृत्त पर स्थित है, कोई बिंदु P वृत्त पर है, तो इसकी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस तरह से। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक इसी तरह से अगर कोई बिंदु वृत्त से बाहर है, ये वृत्त है हमारे पास और कोई बिंदु P यहाँ पे है, तो इस बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये हो जाएगी हमारे पास, इसको T लिखें अगर PT,
और एक इधर हमारे पास इस तरह से, ये टी डैश। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। वृत्त पर अगर कोई बिंदु है तो उससे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त से बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होगी। ये हमने चैप्टर 10 में पढ़ा है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखा है हमारे पास, वो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है। जो स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि पीटी लंब है ओटी पर। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि वृत्त पर स्थित किसी स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखा गुजरती है वो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो रचनाएं हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 11.2 में रचनाएं हमारे पास इस प्रकार से है कि वृत्त से बाहर कोई बिंदु दिया हुआ है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु दिया हुआ है और उससे स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो वृत्त से बाहर अगर कोई बिंदु दिया हुआ है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो कैसी होगी? बराबर होगी। और वो जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली या खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमने परिमेय 10.1 में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास बेसिक हो गया। किसके लिए? एक्सरसाइज 11.2 में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होगी उन रचनाओं को करने के लिए हमारे पास बेसिक हो गया। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए, यानी कि जो रचना आप कर रहे हैं उसका औचित्य भी हमें देना है। और क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। और फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु लीजिए और वहां से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म यानी कि वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है और उसके बाद उनकी लंबाइयां मापिए और उनकी लंबाइयां भी मापनी है, क्योंकि जो वृत्त से बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां तो बराबर होती है, यानी कि हम एक माप लेंगे तो इसका मतलब दोनों ही आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, अब इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। फिर वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से हमें वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है और फिर उसकी लंबाइयां मापनी है। साथ ही जो आपने रचना की है उसका औचित्य भी बताना कि भी किस तरह से ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं होगी। तो इसके बेसिकली हम इस क्वेश्चन को 4 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको बोर्ड पे रफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको बोर्ड पे रफ प्लॉट करेंगे, फिर हम इसको प्रकार पेंसिल और स्केल की सहायता से करेंगे। जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो हम उसका करेंगे, रचना करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? रचना के जो चरण है वो लिखेंगे और फिर हमने जो रचना की है उसका हम औचित्य देंगे। तो ये 4 काम हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले इसका एक रफ प्लॉट देखते हैं। तो इसने कहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल के और एक वृत्त खींच देंगे। तो इस तरह से हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। इसके बाद
यहाँ पे बता देंगे ये कि वृत्त का केंद्र है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। अब हमें क्या करना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। अब 10 सेंटीमीटर दूर आप यहाँ इधर भी ले सकते हैं, 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 किसी भी साइड में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये हमारा जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, यहां से 10 सेंटीमीटर यहाँ लेना है हमें कहीं। तो हम यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर दूर, मान लो यहाँ तक आता है वो 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम बिंदु P मान लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P से, अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 खींची जा सकती हैं। तो वो जो स्पर्श रेखा युग्म है उसकी हमें रचना करनी है। अब देखो वृत्त के केंद्र से कितनी दूर है बिंदु, ये 10 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6। तो यहाँ पे ये 6 है और ये इधर कितना होगा, 4 होगा। तो टोटल ये हमारे पास 10 है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, ओपी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे सबसे पहले। ओपी का लंब समद्विभाजक, ओपी का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपी का लंब समद्विभाजक यानी कि आधे से ज्यादा प्रकार खोल के, ये 10 सेंटीमीटर है यानी कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा प्रकार खोल के एक बार तो ओ पे रख के आप इस तरह से 2 चाप लगाएंगे, और ठीक इसी तरह से पी पे रख के आप 2 चाप इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से लगा देंगे। हम क्या कर रहे हैं, ओपी का लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं। अब इसको हम मिला देंगे, इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब देखो क्योंकि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी, टोटल ये 10 है, तो 5 इधर होगा और 5 इधर होगा, क्योंकि हम ये तो रफ प्लॉट कर रहे हैं ना फिलहाल। तो कहीं ना कहीं वो लंब समद्विभाजक है वृत्त के अंदर से गुजरेगा। अगर इधर की लंबाई ज्यादा होती तो फिर वहां रहता वो। अब यहाँ तो 6 इधर है, 4 इधर है, तो आधा इसका 5 बनेगा, तो यहाँ कहीं अंदर से ही जाएगा। अब इस लंब समद्विभाजक ने क्या किया, जो हमारा ओपी को है उसको M बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो इसको हमने बिंदु को क्या मान लिया, M, यानी कि M हो गया मध्य बिंदु किसका, OP का। तो OP का मध्य बिंदु यानी कि जितनी इधर है उतनी ही इधर है। ये आपको देखने में थोड़ी कम ज्यादा लग सकती है, लेकिन अभी तो हम जस्ट क्या रफ प्लॉट कर रहे हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको देखने में थोड़ी बहुत कम ज्यादा लग सकती है। तो M हमारा मध्य बिंदु है किसका, OP का, यानी कि PM और OM ये बराबर है, या फिर हम कहें कि MP और MO आपस में बराबर है। अब हम क्या करेंगे, M को केंद्र मानकर और MP को या MO को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे। M को केंद्र मानकर, MO या MP को त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त खींचेंगे। तो हमने क्या किया, एक वृत्त खींच दिया, बिल्कुल पूरा पूरा जाएगा क्योंकि ये मध्य बिंदु है। इस तरह से हमने एक वृत्त खींच दिया। अब इस वृत्त ने दिए गए वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, एक तो यहां पर और एक यहां पे। आप इनको नाम दे सकते हो, एक को T और एक को Q। इन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, T पर और Q पर। P बिंदु को T बिंदु से मिला दें और आगे बढ़ा दें, तो ये हमें एक स्पर्श रेखा मिल गई। ठीक इसी तरह से P बिंदु को Q बिंदु से मिला के और इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो एक और स्पर्श रेखा हमें मिल गई। यानी कि हमारे पास जो PT है और PQ है, PQ ये हमारे पास अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। PT और PQ हमारे पास क्या है, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हमारे पास हमने
इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, यानी कि 4 पार्ट में हमने इस क्वेश्चन को डिवाइड किया है। उसका एक पार्ट हमने कंप्लीट किया है, उसको रफ प्लॉट कर लिया हमने इसको। अब इसको प्रकार, पेंसिल और स्केल की सहायता से देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी रचना करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि प्रकार, पेंसिल और स्केल की सहायता से किस तरह से हम वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचना था। तो हम 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेते हैं और एक वृत्त की रचना करते हैं। तो हम 6 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोल ली और हम एक वृत्त की रचना करते हैं। तो प्रकार की जो नोक है आपकी एक जगह पे रहनी चाहिए। इस तरह से हम एक वृत्त की रचना कर लेंगे। इसको एक्स्ट्रा को हम इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने प्रकार की नोक रखी है, ये हमारा केंद्र हो जाएगा O। अब हम क्या करेंगे कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु P लेंगे। तो आप इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, किसी भी तरफ आप ले सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर दूर हमें एक बिंदु चाहिए P। तो यहाँ से और हम यहाँ तक, तो ये हमारे पास बिंदु P हो गया। हम इसको मिला देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बिंदु P। अब हम क्या करेंगे, OP का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। OP का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधे से ज्यादा प्रकार खोल के, जितनी OP है, OP हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो आधे से ज्यादा प्रकार, उसका आप अंदाजा भी लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे P पे प्रकार की नोक रख के और आधे से ज्यादा प्रकार हम खोल लेते हैं। तो ये देखो आधे से ज्यादा ही है। तो एक चाप यहाँ पे लगा देते हैं और ठीक इसी तरह से एक चाप O पे रख के लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चाप जहाँ पे काटते हैं उनको मिला देते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा, हम OP का लंब समद्विभाजक खींच लेंगे। तो ये हमारे पास OP का लंब समद्विभाजक आ जाएगा। अब ये जो OP का लंब समद्विभाजक है वो OP को M बिंदु पर काटता है। तो हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि ये हमारा M बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, M को केंद्र मान के और MO को त्रिज्या लेके, MO को ले सकते हैं और MP को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है, क्योंकि M इसका मध्य बिंदु है। हम एक और वृत्त की रचना करेंगे। तो क्योंकि हमारा ये मेन वृत्त नहीं है तो हम इसको डॉटेड ले लेते हैं। हमने एक और वृत्त की रचना कर ली, इस तरह से हम एक और वृत्त की रचना कर लेते हैं। तो ये हमने एक और वृत्त की रचना कर ली है। अब इस वृत्त ने पहले वाले वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, 2 जगह पे प्रतिच्छेद किया। एक तो यहाँ पे, इसको हम क्या मान लेते हैं P, इसको हम मान लेते हैं P और इसको हम मान लेते हैं Q। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, P तो हम पहले मान चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इस बिंदु को हम ले लेते हैं T और ये बिंदु हमारे पास हो जाएगा Q। तो अब हम क्या करेंगे, P को T से मिला देते हैं। तो P से जब हम T को मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो P से जब हम T को मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्पर्श रेखा आ जाएगी। ठीक इसी तरह से P को जब हम Q से मिलाएंगे तो हमारे पास एक और स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो इसी तरह से हम P से Q को भी मिला देते हैं। तो P से Q को मिलाएंगे तो एक स्पर्श रेखा और आ जाएगी। तो एक हमारे पास स्पर्श रेखा हो जाती है PT और एक स्पर्श रेखा हो जाती है PQ। प्यारे बच्चों, अब हमें क्या कर रहे हैं, इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी मापनी थी हमें, क्योंकि वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो किसी भी एक लंबाई को आप माप सकते हैं। तो अगर हम P से यहाँ तक मापें तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगी
ओ से और पी तक ये आ जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। अब आप देखें कि हमारी जब हम ये स्केल की सहायता से इसको मापेंगे तो ये आपकी पेंसिल की नोक कितनी शार्प है, आपने जब पॉइंट्स लगाए हैं वो कितने एक्यूरेट लगाए हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये 8 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए। अब अगर आप देखें आप इसको कि अगर आप इसको चेक करना चाहें कि कितना आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे टी से ओ को मिला देते हैं, टी से ओ को मिला देते हैं। अब आप देखेंगे ये हमारे पास पहला वृत्त है और ये हमारे पास दूसरा बाद में जो लगाया था वृत्त वो है हमारे पास। अब आप दूसरे वृत्त में अगर आप देखेंगे तो ये OP दूसरे वृत्त का व्यास है, यानी कि ये हमारे पास अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यानी कि ये टी हमारा समकोण है, टी हमारा 90 डिग्री का कोण है और टी के सामने कर्ण होगी। तो अब हम देखेंगे कि त्रिभुज PTO में PTO कैसी त्रिभुज है, PTO समकोण। PTO कैसी त्रिभुज है हमारे पास, समकोण। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग, समकोण के सामने कर्ण होगा तो कर्ण का वर्ग, कर्ण है हमारे पास OP या PO, इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। एक भुजा हो जाएगी PT इसका वर्ग और एक TO इसका वर्ग। अब देखो OP तो हमारी 10 सेंटीमीटर थी, तो 10 का वर्ग हमारे पास 100 हो जाएगा। PT ये स्पर्श रेखा है, ये तो हमें निकालनी है, कितनी आएगी, PT स्क्वायर प्लस TO आप ध्यान से देखें पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है। देखो ये T पहले वाले वृत्त पर कोई बिंदु है और ये पहले वाले वृत्त का केंद्र है। तो TO पहले वृत्त की त्रिज्या है और वो कितनी थी, 6। तो 6 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा, 36। तो ये 36 हम इधर ले आते हैं, 100 माइनस 36 बराबर है PT स्क्वायर, 64 बराबर है PT स्क्वायर, या फिर PT स्क्वायर बराबर है 64 और PT आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 64। वर्गमूल 64 से कितना आ जाएगा, 8। तो इस तरह से हमारी जो PT है वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। और यही हमने इसको जब स्केल की सहायता से मापा है तो ये कितनी आई है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारे पास जो हमने वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं की रचना की तथा उसके साथ साथ उनकी लंबाइयां भी मापी। प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन के तीसरे चरण में देखते हैं, जो तीसरा पार्ट है इसका, इसमें हम इसकी जो हमने ये रचना की है इसके चरण लिखते हैं। हम तीसरे पार्ट में हम क्या करते हैं कि रचना के चरण, क्या क्या स्टेप है इसके। तो जो भी आपने जिस तरह से काम शुरू किया है उस तरह से आप इसको लिख देंगे। सबसे पहले हमने क्या काम किया था इसमें सबसे पहले हमने किया था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हमने क्या किया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। क्या किया हमने, केंद्र इसका O मान लिया। दूसरा हमने क्या किया था काम, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लिया था P। केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लीजिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया P। तीसरा हमारा स्टेप हमने क्या किया था, OP को मिलाया था। बिंदु
O और P को मिलाइए। हमने क्या किया, बिंदु O और P को मिला दिया था। चौथा स्टेप हमने क्या किया था, OP का लंब समद्विभाजक खींचा था, जिसने के OP को M बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। OP का लंब समद्विभाजक कीजिए जो OP को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद हमने क्या किया था, M को केंद्र मानकर, बिंदु M को केंद्र मानकर, बिंदु M को केंद्र मानकर तथा MO या ME, क्योंकि बराबर ही है, मध्य बिंदु है, MO को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। बता दिए कि ये जो वृत्त है, पहले वाले वृत्त को जो दिए गए वृत्त को कौन कौन से T और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। वृत्त को T और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। छठा स्टेप हमारे पास क्या था, हमने P को T से मिलाया और P को Q से। P को T और Q से मिलाइए। हमने P को T से और Q से मिला दिया था, तो हमारे पास PT और PQ स्पर्श रेखाएं आ गई। सातवां स्टेप हमारा क्या था कि PT और PQ अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पे ये हो जाते हैं हमारे रचना के जो स्टेप्स, यानी कि रचना के चरण। तो अभी तक हमने क्या कर लिया था, सबसे पहले हमने इसका रफ प्लॉट किया, फिर प्रकार, पेंसिल और स्केल की सहायता से इसको प्लॉट किया। इसकी जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है वो हमने मापी। अब उसके बाद हमने जो रचना के चरण है वो लिखे। अब हमें क्या बताना है, इसका रचना का औचित्य बताना है। हमें ये बताना है कि ये जो PT और जो PQ है वो वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसे हैं। तो अब आइए देखते हैं कि ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं किस तरह से हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसका रचना का औचित्य कि किस बेस पे हम ये कह रहे हैं कि जो PT है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, या जो PQ है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, T को O से मिला दें। T को हमने क्या किया, O से मिला दिया। अब आप इसको हम अगर पहला वृत्त माने और इसको हम दूसरा वृत्त माने, आप दूसरे वृत्त में देखें, वृत्त 2 में, आप वृत्त 2 में देखेंगे कि ये वृत्त है और ये वृत्त का व्यास हो गया PO या OP वृत्त का व्यास हो गया, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। तो जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण PTO बराबर है 90 डिग्री, या सिंपली हम ये लिख दें कि कोण T बराबर है 90 डिग्री। यहाँ पे जो T पे जो कोण बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। किस बेस पे लिख रहे हैं हम ये कि
अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब आप देखें, इस कोण का हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री का है। ये कोण 90 डिग्री का, टीओ वृत्त की पहले वाले वृत्त की त्रिज्या, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है टीओ। अब देखो, हम जानते हैं कि वृत्त पर स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा उस बिंदु से, यानी कि स्पर्श बिंदु से, कि वृत्त पर स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमने परिमेय 10.1 चैप्टर 10 में, चैप्टर 10 में हमने इसको पढ़ा है। और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर वृत्त की स्पर्श रेखा लंब होती है। वृत्त के स्पर्श बिंदु से जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, उस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो अब देखो, ये तो लंब है ही है हमारे पास। अब अगर ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब ये जो PT है वो लंब है। PT लंब है किस पे? TO पे। और PT क्या है? स्पर्श रेखा। और TO क्या है? त्रिज्या है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, हमें पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, और आसान भाषा में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका मतलब जो PT है वो क्या चीज है? स्पर्श रेखा है। इसलिए PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये हमारा क्या है? परिमेय 10.1। तो ये PT है जो वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि PQ भी वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ये हमारी रचना का औचित्य है, जिसके बेस पे हमने ये कहा है कि हमने जो ये जो रेखाएं खींची है, ये जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया? रफ प्लॉट किया। आपको रफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया था, कॉन्सेप्ट के अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था। इसके बाद हमने क्या किया था? प्रकार, पेंसिल और स्केल की सहायता से इसको प्लॉट किया। इसके बाद प्लॉट करने के बाद प्रकार, पेंसिल और स्केल की सहायता से इसकी लंबाई मापी हमने, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। फिर हमने इसके जो रचना के चरण है उनको लिखा था, जितने भी रचना के चरण है उनको लिखा। और फिर अंत में हमने क्या किया? रचना का औचित्य दिया। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो इसका अर्थ है कि आपने पूरी एक्सरसाइज को समझ लिया, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके इस एक्सरसाइज के इसी पे बेस्ड है। यही कॉन्सेप्ट है सारे के सारे क्वेश्चंस पे। थैंक यू वेरी मच।